CGGK का टॉप MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। छत्तीसगढ़ का मैदान आर्थिक और कृषि दृष्टि से राज्य का सबसे विकसित और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसमें बोला गया है कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान क्या है, आर्थिक और कृषि दृष्टि से राज्य का सबसे क्या है, विकसित और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ये अभिकथन सत्य हो जाएगा। किसके बारे में बोला गया? ये मैदान के बारे में, छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र के बारे में। ये जो अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया है छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में महानदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कछारी मिट्टी जो है कन्हार और मटासी मिट्टी से मिलकर बना होता है। कछारी मतलब काले, कन्हार मिट्टी मतलब काली मिट्टी हो जाएगा, और मटासी मिट्टी जो है लाल पीली मिट्टी। इन दोनों के जो है मिलन से ये क्या बनता है? कछारी मिट्टी। ये जो है सत्य है का विस्तार है जो धान की खेती के लिए सर्वोत्तम है। ये कारण भी सत्य है और एक कारण जो है इस अभिकथन की व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है रीजन अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को उनके सही सेवा काल या कार्यकाल से सुमेलित कीजिए। पहला दिया है दिनेश नंदन सहाय जी, सेकेंड है कृष्ण मोहन सेठ, और फिर आर है ESL नरसिम्हम, और फिर एस है बलराम दास टंडन। इसको सही सुमेलित करने। तो सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो है पहला राज्यपाल कौन था? दिनेश नंदन सहाय जी। दिनेश नंदन सहाय जी था। और दूसरा जो कौन था? कृष्ण मोहन सेठ। फिर तीसरे नंबर पे कौन था? नरसिम्हम जी। और चौथे नंबर पे शेखर दत्त जी, और पांचवा जो है फिर बलराम दास जी टंडन। और उसके बाद जो है ये बलराम दास टंडन जी के बाद था आनंदीबेन पटेल। उसके बाद जो है अनुसुईया उइके जी थी, इसके बाद जो है अनुसुईया उइके जी के बाद ये हरिचंदन जी, और उसके बाद अभी कौन है? रमेन डेका जी। ये जो है छत्तीसगढ़ का जो है राज्यपालों का नाम है। पहले नंबर पे कौन था? दिनेश नंदन सहाय जी। फिर जो है कृष्ण मोहन सेठ जी था। उसके बाद जो है नरसिम्हम जी, शेखर दत्त, रामदास टंडन जी, आनंदीबेन पटेल, अनुसुईया उइके जी, हरिचंदन और रमेन डेका। अब इससे जो है ये कालक्रम हो गया कि इसके जो है राज्यपालों का। अब देख लेंगे ये दिनेश नंदन सहाय जी। ये सबसे पहला था सन में देखेंगे 2000 से 2003। तो ये जो है सबसे पहले ही आ रहा है सन वाला। तो ये क्या हो जाएगा? पहला था तो ये 2002 से 2003 तक था। तो ये पी का हो जाएगा 2। उसका जो है ये कृष्ण मोहन सेठ जी, तो ये जो क्या हो जाएगा? ये 2000 से 2003 तक हो गया। तो 2003 से 7 कौन हो जाएगा? ये कृष्ण मोहन सेठ जी। ये क्यों का हो जाएगा 4। उसके बाद आर दिया है ESL नरसिम्हम। ये जो है तीसरे नंबर पर का था। ये 3-7 के बाद क्या आएगा? 7 से 10 तक। तो ये था 7 से 10 तक जो है नरसिम्हम जी। तो आर का हो जाएगा 1। उसके बाद जो है कौन था? ये शेखर दत्त जी। तो शेखर दत्त जी जो है 10 से 14 तक था। उसके बाद जो था बलराम दास टंडन जी, ये कब था? ये 14 से 18 तक। एस का हो जाएगा 3। पी का 2। तो पी का 2 जो है ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है। ए और डी को हटा दिए। उसके बाद क्यू का 4, ये ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पी का हो जाएगा 2, क्यू का 4, आर का 1 और एस का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोकगीतों या नृत्यों को उनसे संबंधित मुख्य त्योहारों या अवसरों से सुमेलित कीजिए। इसमें जो है छत्तीसगढ़ का जो हमारे राज्य का जो है पारंपरिक लोकगीत हो गया, नृत्य हो गया, और उससे संबंधित जो मुख्य त्यौहार है या अवसर है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको सही सुमेलित करना है। ये यहाँ पे दिया है सुआ गीत। तो सुआ गीत जो है कौन सा त्यौहार में होता है? ये दीपावली के अवसर में, और एक गौरा गौरी का पूजा किया जाता है। ये पी का हो जाएगा
2, पी का 2। उसके बाद जो ये क्यों दिया है कजरी त्यौहार, तो कजरी त्यौहार कब मनाया जाता है, ये सावन भादो के माह में, और इसमें जो है गेहूँ और जौ की पुआई की जाती है। ये क्यों का हो जाएगा 3, क्यों का 3। उसके बाद जो आर दिया फागुन मड़ाई, तो फागुन मड़ाई कौन सा में होता है, ये महाशिवरात्रि से होली के मध्य। ये जो है महाशिवरात्रि से होली के मध्य मतलब फागुन माह में होता है। ये आर का हो जाएगा 4, आर का 4। उसके बाद एस दिया है रीलो गीत, ये रीलो गीत कब होता है, ये जो है दशहरा से, जो दशहरा बस्तर में दशहरा होता है उस अवसर में और विशेष उत्सव में। ये हो जाएगा एस का 1, एस का 1, पी का 2। ये जो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में नहीं है, बी डी को हटा दिए। उसके बाद क्यू का 3, तो क्यू का 3 ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी का हो जाएगा 2, क्यू का 3, आर का 4 और एस का 1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में घटित निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो कालक्रम दिया है कौन कौन से घटना जो हुआ है उसके आधार पे हमें पहले से बाद के क्रम में अरेंज करने हैं, व्यवस्थित करने हैं। के दिया है हनुमान सिंह द्वारा जो मेजर सिडवेल है उसकी हत्या किया गया था। तो ये जो है कब किया गया था, ये 18 जनवरी सन 1858 में। उसके बाद जो ये एल दिया है वीर नारायण सिंह जी को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी, तो ये कब दिया गया था, 10 दिसंबर 1857 को। उसके बाद जो है ये एम दिया है ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में राजनांदगांव बीएनसी जो है बीएनसी मिल था वहाँ पे मजदूर का हड़ताल, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1920 में। उसके बाद जो एन दिया है छत्तीसगढ़ का प्रथम आगमन मतलब जो महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था, ये 20 दिसंबर 1920 को। इसका जो ये ओ दिया है वीर नारायण सिंह द्वारा जो सूचकानंद के अनाज गोदाम की लूट, ये कब किया गया था, 1856 में। तो सबसे पहले कौन आ रही है, 1856 वाला, वो हो जाएगा पहले नंबर पे। 1856 के बाद ये 1857 आ रहा है, 10 दिसंबर 1857, 21 में है एल में, हो जाएगा ओ के बाद एल। तो ये 57 के बाद ये 58 वाला आ जाएगा, ये हो जाएगा के, और ये हो जाएगा 57 58। उसके बाद ये 1920 वाला आ जाएगा, ये पहले हुआ था, ये महात्मा गांधी जी का जो है आने से पहले, ये हो जाएगा एम, और फिर ये हो जाएगा एन, शुरू में ओ, तो जिस ऑप्शन में वो नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए और सी में नहीं है, सी हट जाएगा। ओ के बाद एल, ओ के बाद एल, ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन डी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुरू में हो जाएगा ओ के बाद एल, एल के बाद के बाद एम, एम के बाद एन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों को उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो छत्तीसगढ़ के हमारे राज्य के जिला दिए गए हैं उनकी स्थापना के अनुसार हमें पहले से मतलब जो प्राचीन से नवीन की ओर में अरेंज करने व्यवस्थित करना है। पहला दिया है के रायपुर, रायपुर की स्थापना कब हुआ था, 1861 में, रायपुर जिला की स्थापना 1861 में हुआ था। उसका दुर्ग दिया है, दुर्ग कब हुआ था, 1906 में। शक्ति जिला यह भी बना है 2022 में। उसके बाद जो ये जसपुर 1998 में, और ये बालोद 2012 में। अब इसको हम लोग जो है पहले से अभी की ओर अरेंज कर देंगे, तो पहले पे क्या आ जाएगा, रायपुर के। उसके बाद जो है ये 61 के बाद कौन सा वाला आ जाएगा, 1906 वाला, हो जाएगा 1906 किस में है, ये दुर्ग जिला एल में। उसके बाद जो है 1906 के बाद वाला कौन सा वाला आ जाएगा, ये 1998 वाला, ये एन। 1998 के बाद कौन सा वाला आ जाएगा, 2012 वाला, तो हो जाएगा ओ, और 2012 के बाद ये आ जाएगा 2022 वाला एम। शुरू में के, जिस ऑप्शन में शुरू में के नहीं उसको हटा देंगे, तो ये बी सी डी किसी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुरू हो जाएगा के बाद एल, एल के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद एम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के भौगोलिक और प्रशासनिक स्वरूप के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया एल, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। 9वां सबसे बड़ा राज्य है जिसका कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग ये 4.11% है। तो ये जो कथन है ये सही है। तो जिस ऑप्शन में एल नहीं उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में नहीं है तेल तो ऑप्शन ए हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार जो है ये 17 डिग्री 46 मिनट 17 डिग्री 46 मिनट है करके बोला जा रहा है। और ये जो है क्या है, अक्षांशीय विस्तार जो है 1746 से, और जो ये उत्तरी अक्षांश को बोला जा रहा है। अक्षांशीय विस्तार जो है 1746 मिनट से उत्तरी अक्षांश से ये 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये जो है ये 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो ये जो है ये कथन है में भी सही हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ का विस्तार है अक्षांशीय स्तर पे, तो ये क्या है, ये 1746 से 24/5 तक है। तो ये जो कथन है ये सही है। इसके बाद जो है ये कथन एन दिया है, छत्तीसगढ़ की जो राष्ट्रीय सीमा भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है, जिससे यह भू आविष्ठित राज्यों में सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला राज्य है। तो ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 8 राज्य को नहीं, कितने राज्य को स्पर्श करती है, 7 राज्य को। और वो 7 राज्य कौन कौन सा है, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, और एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और उड़ीसा हो गया, और नीचे में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 राज्यों को क्या करती है, हमारी जो राज्य है छत्तीसगढ़ स्पर्श करती है। लेकिन यहाँ पे 8 दिया है, इसलिए जो कथन है ये गलत हो जाएगा। जिसमें एन है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में हो जाएगा एन, और ऑप्शन डी में भी एन आ जाएगा, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन ओ दिया है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी, और फिर कोरिया और सूरजपुर और बलरामपुर, ये 4 जिला से गुजरती है। ये जो कथन हो ये भी सही है। ये दिया है यहाँ पे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरती है। ये जो कथन हो ये भी सही है। इसमें एन बस सही नहीं है, बाकी जब सो जो कथन एल, एम और ओ ये तीनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कथन केवल जो है एल, एम और ओ सही हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जनसांख्यिकी और साक्षरता जनगणना 2011 के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। सही कथन चुनना है। पहला कथन दिया है एल, छत्तीसगढ़ की कुल साक्षरता दर जो है 70.28% है, 70.28% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है 80.25% है, और महिला साक्षरता कितने है, लगभग 60.24% है। ये जो है कथन है ये सही है। उसका जो है कथन एम दिया है, राज्य में महिला साक्षरता दर लगभग 60.24% है। ये तो सही है यहाँ तक, जो राष्ट्रीय महिला साक्षरता औसत से अधिक है। तो जो है ये हम ये राष्ट्रीय स्तर में देखें महिला साक्षरता दर कितना है, ये 65.46% है, और हमारे राज्य की कितना है 60.24% है। तो यहाँ पे ये जो अधिक दिया है वो क्या होना चाहिए था, कम। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, जो राष्ट्रीय महिला साक्षरता औसत से अधिक है, जबकि ये क्या है 60 है और ये 65 है, क्या है कम है ना कि अधिक है। इसलिए जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में एम होगा उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है और डी में भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका जो है कथन एन दिया है, छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात 991 है प्रति 1000 में, जो भारत के राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात से काफ़ी बेहतर स्थिति में है। तो जो कथन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो भारत की जो है लिंगानुपात कितना है 943 है प्रति 1000 में, और हमारे छत्तीसगढ़ का कितना है 991 है प्रति 1000 में। तो जो कथन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 991 है जो भारत की राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात से काफ़ी बेहतर स्थिति में है। तो जो कथन है ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद जो है कथन ओ दिया है, राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला बिलासपुर है, जबकि न्यूनतम महिला साक्षरता दर जो है सुकमा जिले हैं। तो जो कथन हो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है अधिकतम कहाँ है, बिलासपुर में नहीं है, कहाँ पे ये दुर्ग जिला में है, और न्यूनतम जो है सुकमा जिला में, ये सही है।
तो इसमें जो है ये कथन ओ गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम जो है दुर्ग में है और न्यूनतम सुख में है। तो जो कथन हो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहा है? कथन एल और कथन एन, ये दोनों सही हैं, बाकी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल और कथन एन सही है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कृषि और फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में की सत्यता की जांच कीजिए। सही कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया एल, चावल छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख और प्राथमिक खाद्यान्न फसल है, जिसके कारण राज्य को धान का कटोरा उपनाम दिया गया है। तो ये जो है कथन एल सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो राज्य क्या है, हमारे राज्य को छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। इसका कारण क्या है? चावल जो है, चावल छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख और प्राथमिक खाद्यान्न फसल है। ये जो कथन एल सही हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, मक्का राज्य की दूसरी सबसे प्रमुख अनाज है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन बस्तर और सरगुजा संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ये जो कथन एम ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, नाइजर या राम तिल छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख लघु तिलहन फसल है, जिसे मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों में रबी मौसम के दौरान उगाया जाता है। तो ये जो है रबी मौसम में नहीं उगाया जाता है। कौन से मौसम में उगाया जाता है? खरीफ। ये खरीफ फसल है, इसलिए जो कथन एन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रबी दिया है। इसके बाद जो है कथन ओ दिया है, राज्य की कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई नहरों के माध्यम से की जाती है, जिसका प्रतिशत जो है 50% से अधिक है। तो लगभग ये 52% है, यहाँ पे अधिक दिया है। तो जो कथन हो ये सही हो जाएगा, कि जो सर्वाधिक सिंचाई जो है नहरों और जलाशयों से करते हैं। तो जो कथन हो ये सही है। इसमें कौन कौन से कथन सही हो जाएगा? कथन एल, एम और ओ। एन बस गलत हो जाएगा, वो जिसमें एन है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है एन और ऑप्शन डी में भी एन आ जाएगा। तो और ये जो है ये बी और सी दोनों सेम हो गए हैं कि एल एम ओ, तो इसमें दोनों आंसर सही हैं। बी सी एल एम ओ सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी, दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों सेम हो गए इसमें। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2026 में छत्तीसगढ़ की किस प्रख्यात हस्ती को समाज सेवा या सोशल वर्क के क्षेत्र में उनके अद्वितीय एवं निस्वार्थ योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो है सोशल वर्क के क्षेत्र में, ये जो है समाज सेवा के क्षेत्र में, और दूसरा जो है हमारे राज्य में जो है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो जो है चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है, डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और श्रीमती जो है सुनीता गोडबोले, ये दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है? समाज सेवा के क्षेत्र में। तो जो समाज सेवा के क्षेत्र में किसको मिला गया है? श्रीमती उधरी ताती जी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती उधरी ताती। और ये जो रामचंद्र गोडबोले, इसको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, और ये सुनीता, इन दोनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती उधरी ताती जी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित कोरबा को राज्य की ऊर्जा या विद्युत राजधानी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यहाँ निम्नलिखित में से किस भूगर्भीय चट्टान और कोयला खदान की उपस्थिति है? ये जो हमारे जो राज्य का जो कोरबा है, कोरबा जिले को क्या बोला जाता है? राज्य की ऊर्जा की राजधानी या विद्युत की राजधानी। तो यहाँ पे जो ये कौन से भूगर्भीय चट्टान में है? तो ये है गोंडवाना शैल समूह की भूगर्भीय चट्टान है। और यहाँ पे जो है कौन सा कोयला खदान उपस्थित है? जो है दीपका गेवरा कुसमुंडा खदान। ये जो है दीपका गेवरा जो है ओपन कास्ट है, यहाँ पे जो क्या है कोयला खदान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्रों में से अनुसूचित जनजाति एसटी और अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित सीटों का सही युग्म क्या है? तो हमारे राज्य में टोटल जो है विधानसभा के लिए कितने सीट है? 90 सीट है। अब ये 90 सीट में जो है एसटी और एससी, एसटी के लिए जो है 29 सीट है, 29 सीट जो है रिजर्व है, और एससी के लिए कितना सीट रिजर्व है? 10 सीट, और बाकी का जो 51 सीट जो है अनारक्षित रहता है।
तो इसमें जो है ये 29 और 10, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें एसटी के लिए कितना है 29 सीटें रिजर्व है और एससी कैटेगरी के लिए 10 सीटें रिजर्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पे बताना है जो सखी वन स्टॉप ये सेंटर योजना है उसकी मुख्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसकी उद्देश्य ये मेन पर्पज क्या है कि हिंसा से पीड़ित जो महिला है महिलाओं को एक ही स्थान पर सहायता एवं संरक्षण प्रदान करना। तो जो हिंसा से प्रभावित जो महिला है पीड़ित है उनको एक ही स्थान पर उनको सहायता देना और उनकी संरक्षण प्रदान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य को भारतीय संसद के उच्च सदन मतलब राज्यसभा हो जाएगा और निम्न सदन मतलब लोकसभा में प्रतिनिधित्व के हेतु क्रमशः कितनी सीटें आवंटित की गई है। तो हमारे जो राज्य में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के लिए कितनी सीटें मिला गया है यहाँ पे 11 सीट और राज्यसभा के लिए 5 सीट। तो देखेंगे लोकसभा 11 राज्यसभा 6 है तो ये कट जाएगा। यहाँ पे राज्यसभा 5 और लोकसभा 11, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सी में दिया है राज्यसभा 11 लेकिन हमारे राज्यसभा क्या है 5, तो ये भी हट जाएगा। और उसके बाद डी में दिया है राज्यसभा 5, तो राज्यसभा 5 ठीक है लेकिन लोकसभा यहाँ पे 90 नहीं है, कितना है लोकसभा 11 सीट, इसीलिए जो कथन डी ये भी है ऑप्शन डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिसमें राज्यसभा के लिए 5 सीट है और लोकसभा के लिए 11 सीट है। क्वेश्चन है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हाल ही में कौन सा दुर्लभ जीव देखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हनी बजर। तो अभी जो है हाल ही में हनी बजर जो एक दुर्लभ जीव देखा गया है कहाँ पे, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है अमिता श्रीवास ने 22 मई 2026 को कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अब यहाँ पे बताना है जो ये अमिता श्रीवास जी है जिन्होंने 22 मई 2026 को कौन सा जो है ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ पे गलत कथन की चुनाव करने हैं, सही नहीं है मतलब यहाँ पे गलत कथन की। पहला कथन दिया है छत्तीसगढ़ में कुल 5 प्रशासनिक संभाग है जिनमें सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्तर है और सबसे छोटा संभाग कौन सा है, दुर्ग है। ये जो कथन पहला सही हो जाएगा। 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में और जिसमें जो बड़ा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्तर और छोटा कौन सा है दुर्ग। तो पहले ये क्या हो गया, बस्तर संभाग, रायपुर संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग। तो ये टोटल कितना संभाग है, 5 संभाग है, बस्तर, रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग। तो ये जो कथन पहला सही हो जाएगा। दूसरा कथन दिया है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। तो हमारे यहाँ की जो हाई कोर्ट है, जो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय देश का 19वां उच्च न्यायालय है जो बिलासपुर के बोदरी में स्थित है। तो जो है दूसरा कथन ये भी सही हो जाएगा। राज्य की जो उच्च न्यायालय है ये हाई कोर्ट है, ये 19वां नंबर की है, ये 19वें रैंक की है और ये कहाँ पे है, बिलासपुर में बोदरी में। तो बिलासपुर के बोदरी स्थान में स्थित है। तो दूसरा कथन ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कथन दिया है राज्य की प्रथम महिला सांसद मिनी माता थी जिन्होंने रायपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। तो जो है तीसरा कथन ये भी सही हो जाएगा। हमारे राज्य की जो पहली महिला सांसद कौन थी, श्रीमती यह जो है मिनी माता जी, जिन्होंने रायपुर संसदीय क्षेत्र से क्या किया था, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। तो तीसरा कथन ये भी सही है। उसके बाद जो चौथा कथन दिया है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय कुल जिलों की संख्या 18 थी जो वर्तमान में बढ़कर 33 हो चुकी है। तो वर्तमान में तो 33 ही है, 33 है वर्तमान में जिलों की संख्या है, लेकिन जब हमारी राज्य की निर्माण हुआ था उस समय जो जिलों की संख्या कितना था, ये 18 नहीं 16 जिला था। इसलिए जो ये चौथा कथन गलत हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है
और हमें क्या करना था, गलत कथन की चुनाव करना है। गलत कौन सा, ये चौथा वाला। तो चौथा किस में दिया है, केवल चौथा, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है, बी में नहीं है, ए बस में दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल चौथा कथन गलत है।